गाइस, जैसा कि अब आप सबको पता चल गया है कि भाई सीबीएसई बोर्ड ने जो क्लास 10 के एग्ज़ाम्स हैं उनको कैंसिल कर दिए हैं और क्लास 12 के एग्ज़ाम्स को 30 मई तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है और 1 जून को रिव्यू मीटिंग होगा जिसमें डिसाइड होगा कि आगे क्या करना है, किस तरह के कोरोना के केसेस हैं या क्या आगे डिसीजन लिया जाएगा उस पर। लेकिन अब यहाँ पे ये सारा कुछ जो निकल करके आया है, हमें नहीं भूलना चाहिए कि 18 लाख स्टूडेंट्स अगर क्लास 10th के थे जिनको काफ़ी अच्छा एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनके जो वो डिमांड कर रहे थे वो मिल गया, तो वहीं क्लास 12th के भी 12 लाख स्टूडेंट्स हैं। और ये तो मैं सिर्फ सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, देयर आर सो मेनी स्टेट बोर्ड्स। तो उन सभी लाखों बच्चे, क्योंकि वो बच्चे जैसे मेरे पास में काफ़ी मैसेजेस हैं, काफ़ी 100-200 नहीं हज़ारों में मैसेजेस मेरे पास हैं जो कि बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि गाइस हमारे साथ में सर ऐसा क्यों नहीं हुआ। उनके सवाल बेसिक सवाल है। अब मैं इस बात को मानता हूं कि हायर एजुकेशन एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं, मैं इस बात को खुद एग्री कर रहा हूं कि हायर एजुकेशन जो है वो क्लास 12th के बाद में उनका जो कैरियर फील्ड है वो शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं क्लास 10th को अगर हम 9th 10th 11th को या चलिए कह लेते हैं 10th को अगर हम नॉर्मल नहीं मान लेते हैं तो क्लास 12th का मामला जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन फिर यहाँ एक बहुत बड़ी बात है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान जबकि ये बात बार बार उठ रही है कि बच्चों का टाइम वेस्ट क्यों किया जाए, ठीक है। और पिछले सेशन में भी जो भी जिन्होंने भी देखा है वो चाहे तो वापस जाके देख सकते हैं कि पिछले सेशन में भी ये मैंने बात उठाई थी कि भाई हम आखिरकार इतना वेट क्यों कर रहे हैं, हम कोई अल्टरनेटिव कोई मेथड क्यों नहीं निकालते ऑनलाइन एग्जाम्स को। हालांकि बोर्ड ने या काफ़ी एक्सपर्ट्स ने सिरे से नकारा है कि भाई ऑनलाइन एग्जाम्स इंडिया जैसे कंट्री में अभी शुरू नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत लोगों के पास में सेल फोन्स नहीं है या बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल है कि क्या क्लास 12th के एग्जाम कैंसिल होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो गाइज यहां पर हम अपने साइड से कुछ पॉइंट्स रख रहे हैं क्लास 12th, फिर वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड्स, उन सभी के लिए कि नए तरीके क्यों नहीं खोजा जाता, ठीक है। क्लास 10th को भी अभी जो मिला वो कितने मेंटल ट्रॉमा से गुजरने के बाद में ये चीज उनको छूट मिला कि ठीक है भाई उनका एग्जाम कैंसिल हो गया। लेकिन कितने दिनों का मेंटल प्रेशर सिर्फ एक बच्चा नहीं झेल रहा था, उसके साथ में उसका फैमिली सफर कर रहा था। अब यहां पे क्लास 12th का बात है, जो बोर्ड कह रहा है या एक्सपर्ट्स कह रहे हैं या एजुकेशन मिनिस्ट्री कह रहा है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस हमारे देश में नहीं हो सकता। ओके फाइन, चलो पहले नहीं हुआ था, क्या अब भी नहीं हो सकता? अगर मान लेते हैं, हमें तो दूर का सोचना होगा, हमने क्लास 10th के लिए नहीं सोचा, बहुत लेट हमने वेट किया। जैसे कि डॉक्टर संयम भारद्वाज कह रहे थे कि 5000 से 7000 एग्जाम सेंटर्स बना दिए गए, 25000 टीचरों की फौज खड़ी कर दी गई, सो मेनी थिंग्स, जो बहुत सारी चीजें वो कह रहे थे। अब यहां पे अगर आप देखिए तो वो सारी चीजें बेमानी साबित हुई जो कि हम लोग लगातार कह रहे थे। तो यहां पर मैं एक अपने साइड से एक आइडिया एक प्रपोज कर रहा हूं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को ये बहुत अटपटा लगे, लेकिन फिर भी मैं अपने साइड से क्लास 12th के सभी 12 लाख बच्चे सीबीएसई, देन आईसीएसई आईएससी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, आईएससी वाले बोर्ड वाले बच्चे और डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स वाले जो बच्चे हैं, उन सभी के लिए मैं एक आइडिया प्रपोज कर रहा हूं कि क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चों का समय ना बर्बाद हो। इसके लिए क्या हम ऐसा एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते कि एक छोटे से पॉइंट कि क्या आपको क्या लगता है आज की तारीख में एक नॉर्मल से नॉर्मल फैमिली में क्या एक टीवी अवेलेबल है या नहीं है? पहले एक मोहल्ले में हुआ करता था कि कई घरों के बीच में एक टीवी होता था, लेकिन आज तो साधारण से साधारण परिवार के पास में भी कम से कम टीवी अवेलेबल है, ठीक है भाई, टीवी अवेलेबल है। तो यहां पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दूरदर्शन, जैसे कि ये ऑफिशियल जो कह सकते हैं आप सरकारी चैनल है दूरदर्शन, तो दूरदर्शन का यहां रोल प्ले हो, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार जो है, शिक्षा मंत्रालय जो है, वो कई तरह के स्टडी चैनल्स चलाती हैं दूरदर्शन पे। तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि दूरदर्शन पे या फिर हम दूसरे न्यूज़ चैनल्स का भी साथ ले सकते हैं या कोई अदर चैनल भी इसके लिए क्रिएट किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि डिश टीवी बहुत लोगों के पास में नहीं होगा, मतलब डिफरेंट चैनल्स जो हैं, न्यूज़ चैनल्स जो हैं, चाहे वो जी न्यूज़ हो या एबीपी हो या जो भी लीडिंग न्यूज़ चैनल्स हो, वो ना हो। लेकिन जिस तरह से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जब प्रधानमंत्री का हो रहा था अभी कुछ दिन पहले, 2-4-10 दिन पहले, 7-8 दिन पहले, तो उस समय सभी लीडिंग न्यूज़ चैनल्स ने सारे कार्यक्रम को रोक करके प्रधानमंत्री के उस न्यूज़ जो लाइव जो था उसको उन्होंने
प्रसारण किया। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सभी जो अदर जो प्राइवेट चैनल्स जो हैं ये CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के प्रति अपना जिम्मेदारी निभाते हुए जितने भी चैनल्स हैं वो सभी चैनल्स और दूरदर्शन सबसे लीडिंग चैनल बनते हुए उनके ऊपर में मतलब क्वेश्चन पेपर, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे 3 घंटे का पेपर होता है तो वो क्वेश्चन पेपर वहां पे फोरकास्ट कर दिया जाए, मतलब वहां पे लगा दिया जाए अगले 3 घंटों के लिए, ठीक है। मतलब हम वो क्वेश्चन पेपर को वहीं पुट कर दें PDF फॉर्म में या अदर किसी फॉर्मेट में जहां पे वो क्वेश्चन दिखे। टीवी सबके घर में है, दूरदर्शन सबके घर में, माना कि पेड चैनल्स नहीं होंगे लेकिन दूरदर्शन सबके घर में है, तो क्या ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता कि स्टूडेंट वहां से क्वेश्चन देख ले? ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो सकता तो ये तो किया जा सकता है कि बच्चा घर में बैठ के एग्जाम लिख ले, ठीक है। अब और उसके बाद में फिर उसको डिफरेंट वे में उसे वो जो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं उस वे में उसे सबमिट करें। अब वो मेल के थ्रू से हो सकता है या फिर व्हाट्सएप के थ्रू से हो सकता है PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके, या फिर बाय पोस्ट भी भेजा जा सकता है। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ थिंग्स विच कैन बी डन। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, शायद आप में से बहुत लोग को हंसी आ रही हो, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि क्लास 12 के लाखों बच्चों को इतना ज़्यादा और अभी वेट ना करवाते हुए क्या हम कुछ और अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं? देखिए, जब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है तो कुछ नए आइडियाज़ निकल करके आते हैं। अगर हम सोचे ही नहीं तो शायद कुछ चीज़ें निकल करके नहीं आ सकती। लेकिन क्या गारंटी है कि अभी जब 2 लाख से ज़्यादा के केसेस पर डे निकल रहे हैं तो यही हाल उस समय भी रहेगा, जबकि एक्सपर्ट्स का, डॉक्टर्स का, साइंटिस्ट का कहना है कि अभी ये पीक पर जाएगा और ज़्यादा, खास तौर पे तब जबकि कोई भी राज्य सरकार जो है वो लॉकडाउन लगाना नहीं चाहती। तो आपके क्या सुझाव हैं, आपके क्या कमेंट्स हैं सीरियस वे में लेते हुए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और हम अपने साइड से इस ओपिनियन को हम टैग कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री को, शिक्षा मंत्रालय को, शिक्षा मंत्री को और डिफरेंट ऑफिशियल्स को। तो गाइज यहाँ पे मेरा डिमांड है कि मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्लास 12 के लाखों बच्चे कहीं ना कहीं, मैंने कल के लाइव सेशन में 2 लाइव सेशन में मैंने देखा कि वो डिप्रेशन टाइप में आ रहे हैं कि भाई हमें क्यों छोड़ दिया गया, हमारा बहुत समय बर्बाद हो रहा है। और फिर एक और बात भी है, जितना हम क्लास 12 को टालेंगे, अब नीट वाले बच्चे भी एग्जाम पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं, जो कि जायज़ है, लेकिन हमें इसका कोई अल्टरनेटिव निकालना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम्स में चीटिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, मानते हैं, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज, जो विदेशों में अलग अलग जो कई देश हैं, वो लोग अलग अलग मेथड से इस तरह के एग्जाम्स को कंडक्ट करवाते हैं। तो ज़रूरत है कि हम उनके मेथड्स को स्टडी करें और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ चीज़ें निकाल करके लाएं। तो उम्मीद है गाइज कि शायद कुछ चीज़ें निकल करके आ जाएं और क्लास 12 के सभी बच्चों को हम राहत दे पाएँ। तो गाइज अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे अदर चैनल्स के लिंक्स फॉर स्टडीज, माई CBSE गाइडलाइन के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना हमें नहीं भूलिएगा, लिंक ऊपर दिख रहा है। बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।